अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़कास ट्रेनिंग। और आज की क्लास में हम सीखेंगे टाइप टूल। टाइप टूल क्या काम करता है? बेसिकली एडोबी इलस्ट्रेटर में जब भी आपको कुछ टाइप करना हो तो आप टाइप टूल पे जाते हैं और सिंपल टेक्स्ट को टाइप कर देते हैं, या जो भी आप टाइप करना चाहते हैं डिज़ाइनिंग करते हुए तो आप वो सिंपली टाइप कर सकते हैं, या पैराग्राफ बनाना चाहें तो आप उसको ड्रैग करके पैराग्राफ भी बना सकते हैं। तो बहुत ही ईजी टूल है। तो आज की क्लास में सीखते हैं। और अगेन मैं आपको बता दूं कि मैं एडोबी इलस्ट्रेटर का 2023 वर्जन यूज़ कर रहा हूं। और अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, आपका सिस्टम या लैपटॉप कुछ पुराना है और पुराने वर्जन को सपोर्ट करता है, तो कोई बात नहीं, आप वो प्रीवियस वर्जन यूज़ कर सकते हैं। सारे ऑप्शन किसी हद तक सिमिलर ही हैं। तो आप प्रीवियस वर्जन यूज़ कर लें, बस इस वीडियो को सेम फॉलो करते रहें तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा सीख जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। गाइस देखें, आपके सामने मैं इलस्ट्रेटर पे मौजूद हूँ और यहाँ पे देखें टाइप टूल ये मौजूद है, टी फॉर टाइप टूल। और यहाँ आने के बाद आपके पास दो टाइप के टाइप टूल होते हैं, एक पॉइंट टाइप है, दूसरा पैराग्राफ है। अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो आप जस्ट इसको पे टाइप टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट टाइप टूल कहलाएगा। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लोरियम इप्सम नाम का डमी टेक्स्ट आ जाएगा। तो इस डमी टेक्स्ट पे भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ से शो कर देता हूँ ज़कास ट्रेनिंग। और ज़कास ट्रेनिंग लिखने के बाद जस्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ाऊँगा। ऊपर ये जो कंट्रोल की बार है, यहाँ पे देखें आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने का ऑप्शन मौजूद है। तो मैं यहाँ से आके इसका फ़ॉन्ट कर देता हूँ 36 फ़ॉन्ट किया। और अब मैं जो भी लिखना चाहूँ, ज़कास ट्रेनिंग इज़ अ यूट्यूब चैनल, तो ये मेरा टेक्स्ट कंटिन्यू चलता जा रहा है। जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूँगा मेरा टेक्स्ट नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये पैराग्राफ नहीं है बल्कि ये पॉइंट टाइप टूल की मदद से यानी कंटिन्यू टेक्स्ट आप यूज़ कर रहे हैं। तो अभी आपने एंटर किया और टेक्स्ट को नीचे ले आया। अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं यहाँ पे तो वो भी लिख सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ज़कास डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो ये आपने दूसरी लाइन में टाइप किया लेकिन एंटर किया है। तो फिलहाल हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ आने के बाद जस्ट मैं यहाँ तक लिखता हूँ ज़कास ट्रेनिंग। और ज़कास ट्रेनिंग की मज़ीद कॉपीज़ बना लेता हूँ। कॉपी बनाने के लिए वही काम आपने पहले वाला करना है, ऑल्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करना है। तो देखिए आप डुप्लीकेट कर पा रहे हैं, और कंट्रोल डी करूँगा तो मेरा टेक्स्ट रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ से आके हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी फ़ॉन्ट का साइज़ आपने कितना कर दिया, 36 का, तो आप फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल में सेलेक्ट किया, मज़ीद फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, यस, तो मैं 48 की जगह 60 कर देता हूँ। और फ़ॉन्ट साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहे कम कर सकते हैं। तो टेक्स्ट लेने के बाद आपने फ़ॉन्ट साइज़ कम किया और उसके बाद अगर आप बराबर में आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास क्या मौजूद है, फ़ॉन्ट स्टाइल मौजूद है। यस, तो डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल आप ले सकते हैं। और जब आपने इलस्ट्रेटर इंस्टॉल किया होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट ऑलरेडी मौजूद होंगे। तो आपने वही फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं, कोई और फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करने हैं। और फ़ॉन्ट हम कैसे इंस्टॉल करते हैं ये हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, समझेंगे इसको। तो फिलहाल आप यहाँ से लेट सपोज मैंने कैमरिया फ़ॉन्ट कर लिया, यस, तो आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर पा रहे हैं। सेलेक्ट किया, अगेन यहाँ है, और जो फ़ॉन्ट आप लेना चाहें वो बुक एंटीक ये एक फ़ॉन्ट है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो फ़ॉन्ट आप चेंज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आपने जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो डिज़ाइनिंग में यूज़ नहीं करना है, वो बहुत ही ओल्ड फ़ॉन्ट होते हैं। डिज़ाइनिंग में कौन से फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे वो सब हम आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। तो यहाँ से मैंने कैमरिया फ़ॉन्ट कर लिया, कैलिबरी फ़ॉन्ट कर लिया, बहुत ही कॉमन फ़ॉन्ट है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेटर टाइपिंग में, लेटर ड्राफ्टिंग में कैलिबरी यूज़ किया जाता है। और यहाँ से फ़ॉन्ट की फैमिली मौजूद होती है आपके पास। तो मैं वैसे चाहूँ तो फ़ॉन्ट को मैनुअली भी बढ़ा सकता हूँ। तो मुझे शिफ्ट प्रेस करना होगा। मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करूँगा तो देखिए फ़ॉन्ट की जो एक्यूरेसी है वो ख़राब हो रही है। तो हमने क्या करना होगा, हमेशा शिफ्ट प्रेस करके फ़ॉन्ट को मैनुअली भी साइज़ इसका बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो जो मैंने ज़कास ट्रेनिंग लिखा है यहाँ पे, अगर मैं इसकी डिफरेंट रेगुलर बोल्ड इटैलिक देखना चाहूँ, यानी कि ये फ़ॉन्ट की फैमिलीज़ होती हैं, आप डिफरेंट फैमिली में फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। लेट सपोज रेगुलर के बाद आप इटैलिक भी यूज़ कर सकते हो और बोल्ड कर सकते हो, और या आप बोल्ड इटैलिक कर सकते हो। तो ये
सब आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है। जब आप फ़ॉन्ट इंस्टॉल करते हैं तो साथ में उस फ़ॉन्ट की फैमिलीज़ को भी इंस्टॉल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली क्लास में बहुत डिटेल में समझेंगे। फ़ॉन्ट इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, फ़ॉन्ट्स की डाउनलोडिंग कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे, ये सब भी हम सीखेंगे आने वाली क्लासेस में। फ़िलहाल आप इस पर फोकस करें, जो आपके पास फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं उसी को आप फ़िलहाल सीखें। तो यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर पा रहे हैं, यहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर पा रहे हैं। और क्या करेंगे, यहाँ से आइए तो यहाँ मेरे पास फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है। यस, तो सिंपली कुछ नहीं करना, आप कोई भी कलर फ़ॉन्ट को दे सकते हैं। सेलेक्ट कर लें तो फ़ॉन्ट का कलर रेड कर दिया, और कोई और कलर देना चाहूँ यस तो मैं यहाँ से इसको ब्लू कर सकता हूँ, और कोई और कलर देना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से जो भी कलर मैं समझता हूँ मैं कलर यहाँ से इसको डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो कलर मैं जो भी देना चाह रहा हूँ मैं इसको दे रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ बराबर में आऊँ तो ये फ़ॉन्ट को कलर फिल कर रहा है, और बराबर में स्ट्रोक, यानी अगर फ़ॉन्ट का स्ट्रोक का कलर भी चेंज करना हो तो फ़ॉन्ट का स्ट्रोक क्या होता है पहले उसको समझते हैं। पहले मैं यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाता हूँ, और यहाँ आने के बाद जस्ट मैं इस ज़कास कर देता हूँ फ़िलहाल, और फ़ॉन्ट का साइज़ मैं मैनुअली और बढ़ा देता हूँ। यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके करना है, जो भी करना है शिफ्ट प्रेस करके करना है आपने। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद लेट सपोज मैंने फ़ॉन्ट का कलर कर दिया रेड, यस। लेकिन अभी इसका जो स्ट्रोक है वो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा। यस, तो मैं स्ट्रोक का कलर यहाँ से आऊँ, और अगर मैं स्ट्रोक का कलर कर दूँ यहाँ से ब्लैक, यस, तो देखें ऊपर एक आउटलाइन आ चुकी है टेक्स्ट की। तो आप स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ब्लू कर दें, ग्रीन कर दें, वट जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ब्लैक कर देता हूँ मैं, और बहुत ही थिन यानी 1 पॉइंट का आपने स्ट्रोक दिया हुआ इस वक्त फ़ॉन्ट को, तो आप फ़ॉन्ट का स्ट्रोक भी बढ़ा सकते हैं। सिंपली यहाँ आएंगे और यहाँ से आके आप 2 कर दें या आप 3 कर दें तो फ़ॉन्ट का स्ट्रोक भी बढ़ सकता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अभी फ़िलहाल ना बढ़ाएं, यहाँ से जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको बताया। और यहाँ से आके मैं इसको नन कर देता हूँ वापस, तो मेरा फ़ॉन्ट उसी पोजीशन में वापस आ जाता है जैसा कि पहले था। तो गाइज आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट टाइप समझ में आ रहा होगा, किस तरह से हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं और बहुत उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैंने जितना भी फ़ॉन्ट टाइप किया है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देता हूँ, और फिलहाल हम इस टेक्स्ट को उठा के यहाँ पे बाहर रख देते हैं। और अगेन हम पेज पे आते हैं, और यहाँ से आने के बाद जस्ट मैंने क्या करना है, पेज को थोड़ा सा जूम कर लेना है, और जूम करने के बाद मैं कहाँ आता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट पे। और टेक्स्ट पे आने के बाद अब हम क्या करेंगे, पैराग्राफ ड्रॉ करेंगे। पैराग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जस्ट टेक्स्ट को लेना होगा और यहाँ क्लिक करके ड्रैग करना होगा। यस, जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा मेरे पास देखें पूरा का पूरा एक टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट इसमें आता जा रहा है। बहुत बड़े साइज़ का डमी टेक्स्ट आ रहा है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा करूँगा भाई, यहाँ से 14 साइज़ का फ़ॉन्ट कर दिया। और अब मैं आगे पैराग्राफ बनाऊँगा। जब मैं पैराग्राफ बनाऊँगा तो फिर अगेन मुझे एक डमी टेक्स्ट इसमें मिल जाता है। तो डमी टेक्स्ट से आप इससे खेलें, यानी इसको यूज़ करें बहुत ईजीली। अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है, डमी टेक्स्ट नहीं आ रहा भाई, तो आप फिर किसी वेबसाइट से कोई टेक्स्ट कॉपी कर लें, या आप खुद से टेक्स्ट को टाइप कर लें। दोनों काम आप कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ डमी टेक्स्ट से ही काम करना है। और यहाँ आने के बाद जस्ट मैंने क्या करना है, अभी एक पैराग्राफ बन चुका है। तो पैराग्राफ क्या होता है, इसमें आप टेक्स्ट को एक कंटेनर में कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ से आऊँ कॉर्नर पे और यहाँ से इसको मैं छोटा या बड़ा करूँ, तो देखा मेरा टेक्स्ट कट नहीं रहा, बल्कि एक कंटेनर के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर ही फिक्स है और कम होता जा रहा है। फिलहाल मैंने जैसे इसको यहाँ तक लेके आया तो हुआ क्या है, बेसिकली टेक्स्ट तो है लेकिन टेक्स्ट हाइड हो गया। और क्यों हाइड हो गया, बेसिकली हमने अपने पैराग्राफ को छोटा कर दिया, अपने कंटेनर को छोटा किया, तो हमारा टेक्स्ट अंदर हाइड हो चुका है। तो हाइड कैसे हुआ, एक साइन इसका हमें यहाँ भी मालूम चलता है कि अगर हम यहाँ देखें कॉर्नर पे तो रेड रेक्टेंगल आपको नज़र आ रहा है। तो ये रेड रेक्टेंगल का मतलब है कि अंदर हमारा टेक्स्ट हाइड है। यस, तो हम इस टेक्स्ट को कैसे बाहर लाएंगे, इस टेक्स्ट को बाहर लाने के लिए हमें जस्ट यहाँ से देखें इस पैराग्राफ को बढ़ाना होगा। और जैसे जैसे हम पैराग्राफ को बढ़ा रहे हैं तो हमारा टेक्स्ट वापस बाहर आता जा रहा है। यस, तो मेरा टेक्स्ट ऑलमोस्ट पूरा बाहर आ चुका है। तो मैं इस तरह से इसकी विड्थ भी बढ़ा सकता हूँ, विड्थ कम भी कर सकता हूँ बहुत ईजीली। तो गाइज़ अगर मैं यहाँ पे कॉलम में काम करना चाहूँ तो कॉलम में काम कैसे होगा, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कॉलम बने होते हैं या कोई मैगजीन डिज़ाइन होता है तो उसमें भी टेक्स्ट कॉलम में होता है। तो हम टेक्स्ट को कॉलम में कैसे लेंगे, फिलहाल लेट सपोज ये मेरे पास एक कॉलम है, तो मैं इसको कॉपी बना लेता हूँ बराबर में, और ऑल्ट प्रेस करके ऑल्ट और शिफ्ट से मैंने इसकी कॉपी बना ली है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये इसमें ऑलरेडी टेक्स्ट है, मैं इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ
टेक्स्ट लेता हूँ टूल और यहाँ से कंट्रोल ए करता हूँ और डिलीट का बटन दबा देता हूँ, यस। तो मेरे पास इसमें से टेक्स्ट इस पैराग्राफ में से गायब हो गया, इस कंटेनर से टेक्स्ट गायब हो गया, लेकिन कंटेनर मौजूद है। ये जो आपको पाथ नज़र आ रहा है ये यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है, लेकिन ये पैराग्राफ मौजूद है अपनी जगह पे। तो मुझे इस टेक्स्ट को इसमें शिफ्ट करना है क्योंकि यहाँ मेरा टेक्स्ट कुछ हाइड हो रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, जस्ट आप यहाँ आएंगे कॉर्नर पे और इस रेड रेक्टेंगल जो आपको नज़र आ रहा है जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो बराबर में देखिए लिंक का साइन आपको नज़र आ जाएगा और आप इस सेकंड कंटेनर सेकंड कॉलम के पास आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिंक का साइन आपको बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है। जस्ट इस लिंक के साइन का मतलब है कि आप लिंक बनने जा रहा है, जस्ट आपने क्लिक करना है तो आपके इस कॉलम का लिंक बराबर वाले कॉलम से बन चुका है। ठीक है जी, हम कैसे मालूम चलेगा बन गया भाई, थोड़ा सा यहाँ से साइज छोटा करें तो देखिए नीचे वाला टेक्स्ट बराबर में शिफ्ट होने लगेगा, हो रहा है। और अगर आप इसको ऐसे ना करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जस्ट यहाँ पे आके डबल क्लिक करें, जब आपका टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा तो आप एंटर करें तो देखें ये टेक्स्ट बराबर में शिफ्ट हो रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई और वैसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे चेक करना चाहे कर सकते हैं। आपने किया क्या है, बेसिकली लिंक बना दिया, एक कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ लिंक बना दिया है। बहुत सिंपल है, लिंक आप बना सकते हैं ताकि आप कॉलम वाइज काम कर सकें। तो गाइज आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा किस तरह से हम टाइप टूल को यूज़ करते हैं और पैराग्राफ में भी यूज़ करते हैं और या पॉइंट टाइप को डायरेक्ट लिखने में भी यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट आने वाली क्लास के अंदर हम क्या सीखेंगे, हम टाइप टूल का ही करेक्टर पैनल देखेंगे और पैराग्राफ पैनल देखेंगे, दोनों को बहुत डिटेल में देखेंगे। मैं खुद बहुत शॉर्ट क्लासेस रख रहा हूँ, बहुत लिमिटेड चीज़ें उसमें बता रहा हूँ एक ही क्लास के अंदर ताकि आप उसको कंप्लीट देख सकें। बहुत लंबी क्लासेस होती हैं तो स्टूडेंट यूजुअली बोर हो जाते हैं और वो स्किप करके वीडियो को आगे बढ़ जाते हैं।